हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी मुजफ्फरपुर जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का मुख्यालय है। ऑप्शन देखिए, दरभंगा, तिरहुत, सारण या पटना। इसका उत्तर है बी, तिरहुत। तो देखिए, मुजफ्फरपुर जिला तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। इस प्रमंडल के अंतर्गत उत्तर बिहार के 6 बड़े जिले आते हैं: मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न, इन विच हिस्टोरिक ईयर वॉज मुजफ्फरपुर क्रिएटेड एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम ओल्ड तिरहुत रीजन। यानी पुराने तिरहुत क्षेत्र से अलग करके मुजफ्फरपुर को किस ऐतिहासिक वर्ष में एक स्वतंत्र जिले के रूप में गठित किया गया था। ऑप्शन 1875, 1912, 1956 या 1972। इसका उत्तर है ए, 1875। देखिए, मुजफ्फरपुर का प्रशासनिक इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश काल के दौरान 1 फरवरी 1875 को इसे एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया था। बाद में इसी मुजफ्फरपुर जिले को विभाजित करके 1972 में वैशाली और सीतामढ़ी जैसे नए जिले बनाए गए। अब देखिए अगला प्रश्न, विच फेमस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विच फेमस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस GI टैग मार्किंग मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट ग्लोबली रिनाउंड एज द लैंड ऑफ फ्रूट। है ना प्रश्न इंपॉर्टेंट, कि कौन सा ऐसा फल है, देखिए, मुजफ्फरपुर के किस प्रसिद्ध कृषि उत्पादक को प्रतिष्ठित GI टैग प्राप्त हुआ है, जिसने इस जिले को वैश्विक स्तर पर फलों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध किया है। मुजफ्फरपुर की बात हो रही है। देखिए ऑप्शन देखिए, मालदा आम, मगही पान, शाही लीची या मिथिला मखाना। इसका उत्तर है सी, शाही लीची। तो देखिए, मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी खास मिठास, रसीलेपन और सुगंध के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत सरकार द्वारा इसे GI टैग दिया गया है और देश की मुख्य लीची अनुसंधान संस्था यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची भी मुजफ्फरपुर के मुशहरी में स्थित है। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मुजफ्फरपुर इज नेम्ड आफ्टर मुजफ्फर खान हु एस्टेब्लिश्ड द सिटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। व्हाट वाज हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन अंडर द मुगल या ब्रिटिश सिस्टम। यानी मुजफ्फरपुर का नाम मुजफ्फरपुर खान के नाम पर रखा गया है, मुजफ्फर खान के नाम पर, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस शहर की स्थापना की थी। मुगल ब्रिटिश व्यवस्था के तहत उनका आधिकारिक पद क्या था। ऑप्शन देखिए, मुगल सम्राट, पहले ही कट जाता है ना, आमिल यानी राजस्व लिपिक, सेनापति या मुख्य पुजारी। इसका उत्तर है बी, आमिल यानी राजस्व लिपिक। तो देखिए, 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश और मुगल काल के संधि काल के दौरान मुजफ्फर खान नाम के एक आमिल राजस्व संग्रहकर्ता अधिकारी ने इस शहर की नींव रखी और अपने नाम पर इसका नाम मुजफ्फरपुर रखा। अगला प्रश्न देखिए, विच हिस्टोरिक रिवर फ्लोज अलॉन्ग द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इट्स एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। यानी कौन सी ऐतिहासिक नदी मुजफ्फरपुर जिले की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के साथ बहती है, जो इसके कृषि परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन देखिए, सोन नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी या बी और सी दोनों। इसका उत्तर है डी, बी और सी दोनों, यानी बूढ़ी गंडक और बागमती नदी। याद रखा जाएगा इसको। देखिए, मुजफ्फरपुर जिला नदियों के जाल से घिरा है। मुख्य शहर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा बागमती नदी, लखनदेई नदी भी इस जिले के विभिन्न हिस्सों से गुजरती है, जो मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्टोरिक मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908। मार्क माई वर्ड, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो द हिस्टोरिक मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908 एम्ड एट assassinating the tyrannical British chief presidency magistrate Douglas Kingsford was executed by which two legendary young freedom fighter। यानी अत्याचारी ब्रिटिश चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से 1908 का ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर बम कांड किन 2 महान युवा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अंजाम दिया गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको याद रखना है 1908।
मुजफ्फरपुर बम कांड और मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड का नाम। ये 3 चीज़ तो आपको यहीं से याद रखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चौथी चीज़ आपको ऑप्शन में देखिए, भगत सिंह एंड सुखदेव, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद एंड बटुकेश्वर दत्त। तो इसका उत्तर है बी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है गारंटीड। देखिए, तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन और सेंट्रल जेल आज उन्हीं के नाम पर है। अगला प्रश्न देखिए, द हाईली रिवर्ड बाबा गरीबनाथ मंदिर, often referred to as the Devghar of North Bihar, is located in the heart of Muzaffarpur city and is dedicated to which deity? यानी उत्तर बिहार का देवघर कहा जाने वाला अत्यधिक पूजनीय बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर शहर के बीचों बीच स्थित है। यह किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन देखिए, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान या फिर भगवान कृष्ण। तो अगर देवघर कहा जा रहा है तो फिर आप लोगों को समझ जाना चाहिए, उसका उत्तर है ए, भगवान शिव। तो बाबा गरीबनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। सावन के महीने में लाखों कांवरिये गंगा नदी, पहलेजा घाट और अन्य घाटों से जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच प्रोमिनेंट प्रीमियर स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विंग द हायर एजुकेशन नीड्स of the Tirhut division was established in Muzaffarpur in 1960 and later renamed after the architect of Indian Constitution। यानी तिरहुत प्रमंडल की उच्च शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने वाला कौन सा प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय 1960 में मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय संविधान के निर्माता के नाम पर रखा गया। यह आसान हो जाता है इस वाले पॉइंट से, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या फिर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। इसका उत्तर आसान है ए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। तो देखिए, इसे पहले बिहार विश्वविद्यालय कहा जाता था जिसकी स्थापना 1960 में हुई, ये इम्पॉर्टेंट है। बाद में इसका नाम बदलकर BRA बिहार यूनिवर्सिटी कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर सहित पूरे तिरहुत क्षेत्रों के कॉलेजों का संचालन करता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द लंगत सिंह कॉलेज, LS कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, एस्टेब्लिश्ड इन 1899, is historically monumental because which great soul of India served there as a professor of English and history in 1917 before launching the चंपारण सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए। 1899 में स्थापित मुजफ्फरपुर का लंगत सिंह कॉलेज ऐतिहासिक रूप से इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के किस महान विभूति ने चंपारण सत्याग्रह शुरू करने से पहले 1917 में यहाँ अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर के रूप में सेवा दी थी। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका उत्तर है बी, आचार्य JB कृपलानी। तो आचार्य JB कृपलानी इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। जब 1917 में महात्मा गांधी चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे तो आचार्य कृपलानी ने छात्रों के साथ उनका भव्य स्वागत किया था और गांधी जी इसी कॉलेज के छात्रावास में ठहरे थे। इस कॉलेज की वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को की धरोहर सूची में भी चर्चा मिलती है। अब देखिए अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर जो कि इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मुजफ्फरपुर इज़ अ नेशन वाइड फेमस फॉर इट्स यूनिक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ लहठी। तो व्हाट इज़ लहठी? यानी मुजफ्फरपुर अपने एक अनूठे पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग लाहटी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। लाहटी क्या है? देखिए, हाथ से बुनी सिल्क साड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने या मिट्टी के बर्तन। इसका उत्तर है बी, लाख की चूड़ियाँ। तो मुजफ्फरपुर का इस्लामपुर इलाका लाख की चूड़ियों के निर्माण और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की बनी आकर्षक और पारंपरिक चूड़ियाँ पूरे देश के बाज़ारों और शादियों में भेजी जाती हैं, जो महिला रोजगार का भी एक बड़ा जरिया है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन अनुमंडल आर देयर इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट?
यानी मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है 2। तो देखिए मुजफ्फरपुर जिले को 2 मुख्य प्रशासनिक अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वी अनुमंडल ईस्ट सब डिवीजन और दूसरा है पश्चिमी अनुमंडल यानी वेस्ट सब डिवीजन। इसके अंतर्गत कुल 16 ब्लॉक्स आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्टोरिकल विलेज कतरा झगड़ और कटरागढ़ इन मुजफ्फरपुर इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट कंटेनिंग रूइंस फ्रॉम विच एंशियंट एरा। यानी मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक गांव कतरागढ़ एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ एक प्राचीन काल का भग्नावशेष मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए शुंग और कुषाण काल, हड़प्पा काल, लोधी काल या फिर ब्रिटिश काल। इसका उत्तर है ए, शुंग और कुषाण काल। तो देखिए गाय घाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कतरागढ़ में खुदाई के दौरान प्राचीन किले के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, प्राचीन दीवारें और मूर्तियां मिली हैं जो शुंग, कुषाण और मौर्य काल के समृद्ध इतिहास और शहरी सभ्यता को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखिए, विच मैसिव पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर इन मुजफ्फरपुर सर्व एज द प्राइमरी हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गारमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड थर्मल पावर यानी काटी। देखिए मुजफ्फरपुर का कौन सा विशाल औद्योगिक क्लस्टर कपड़ों, खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और थर्मल पावर काटी के निर्माण के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन देखिए मरंगा औद्योगिक क्षेत्र, बेला औद्योगिक क्षेत्र, बरौनी परिसर या फिर फतुहा क्लस्टर। इसका उत्तर है बी, बेला औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिएगा कि मुजफ्फरपुर का बला औद्योगिक क्षेत्र उत्तर बिहार का सबसे चालू और बड़ा औद्योगिक हब है। इसके अलावा कांटी में स्थित जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी बिजली उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, द जुब्बा साहनी पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। द जुब्बा साहनी पार्क इन मुजफ्फरपुर इज अ मेजर रिक्रिएशनल लैंडमार्क। इट इज नेम्ड आफ्टर अ लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर ऑफ मुजफ्फरपुर हु वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश। ही बिलोंग टू विच स्पेसिफिक ब्लॉक रिबिलियन बैकग्राउंड। यानी मुजफ्फरपुर का जुब्बा साहनी पार्क एक प्रमुख मनोरंजन स्थल है। इसका नाम मुजफ्फरपुर के एक महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है जिन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। वे किस आंदोलन या पृष्ठभूमि से जुड़े थे? ऑप्शन देखिए असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, मीनापुर थाना एपिसोड यानी भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर 1857 का विद्रोह। इसका उत्तर है बी, क्विट इंडिया मूवमेंट, मीनापुर थाना यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए शहीद जुब्बा साहनी मुजफ्फरपुर के मीनापुर में रहने वाले एक महान क्रांतिकारी थे, याद रखना है, ठीक है, शहीद जुब्बा साहनी को। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने मीनापुर थाने पर चढ़ाई की थी और अत्याचारी ब्रिटिश पुलिस इंचार्ज को जिंदा आग के हवाले कर दिया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर 11 मार्च 1944 को भागलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अब अगला और आखिरी प्रश्न देखिए, ऑन 15 जनवरी 1934 मुजफ्फरपुर वॉज वन ऑफ द वर्स्ट हिट एपिसेंटर्स ऑफ विच हिस्टोरिक नेचुरल डिजास्टर दैट डिवास्टेटेड नॉर्थ बिहार एंड चेंज इट्स जियोग्राफी। यानी 15 जनवरी 1934 को मुजफ्फरपुर किस ऐतिहासिक प्राकृतिक आपदा के लिए सबसे बुरी तरह प्रभावित ऊपरी केंद्रों यानी एपिसेंटर्स में से एक था जिसने उत्तर बिहार को तबाह कर दिया? ऑप्शन देखिए महान बिहार भूकंप, कोसी महाबाढ़, भीषण चक्रवाती तूफान या फिर भीषण अकाल। इसका उत्तर है ए, ग्रेट बिहार अर्थक्वेक। यानी देखिएगा 1934 का बिहार नेपाल भूकंप इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था। रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी लगभग 8.1। इस भूकंप में मुजफ्फरपुर, मोगहिया, मुंगेर और दरभंगा शहर को भारी नुकसान पहुंचा था। हजारों इमारतें ढह गई थी और बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी। महात्मा गांधी ने भी तब पीड़ितों से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर का दौरा किया था। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।